विजयनगर साम्राज्य में इस साल गर्मी ने सबका हाल बुरा कर रखा था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। तेनालीरामा, जो अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थे, वो भी इस मौसम से परेशान थे। उनका प्यारा बगीचा, जिसे वो बहुत शौक से पालते थे, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा था। तेनाली सोच रहे थे, कुएं से पानी निकालकर पूरे बगीचे को सींचना तो बहुत मेहनत का काम है और मेरी कमर अभी से दुख रही है। पर कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है। सूरज ढल गया और रात की ठंडी हवा चलने लगी। तेनाली आराम करने अपने आंगन में बैठे ही थे कि उनकी तेज नज़रों ने कुछ देखा। बगीचे की झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल थी। ध्यान से देखा तो पता चला 2 चोर वहां छिपे बैठे हैं। उनकी नीयत साफ थी, आज रात तेनाली के घर चोरी करना। आम आदमी होता तो शोर मचाता या डर जाता, लेकिन तेनाली, उन्होंने शांति से सोचा। घबराने से काम बिगड़ता है और शांति से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत एक प्लान बना लिया। तेनाली अंदर गए और अपनी पत्नी शारदा से इतनी जोर से बोले कि बाहर तक आवाज जाए। अरे सुनती हो, आजकल शहर में चोरों का बड़ा डर है, हर तरफ चोरियां हो रही हैं। शारदा हैरान होकर बोली, तो हम क्या करें? तेनाली ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सोचा है कि हम अपनी सारे सोने के सिक्के और गहने एक बड़े से संदूक में भरकर बगीचे वाले पुराने कुएं में छुपा देंगे। वहां वो सबसे सुरक्षित रहेंगे। शारदा पति का इशारा समझ गई और हाँ में हाँ मिलाने लगी। बाहर बैठे चोरों के कान खड़े हो गए। उन्होंने जब सोना और कुएं की बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक चोर दूसरे से फुसफुसाया, अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई। हमें घर के अंदर घुसने का रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ तेनाली खुद ही खजाना कुएं में डाल देगा। हमें बस पानी निकालना है और संदूक ले जाना है। लालच ने उनकी सोचने की शक्ति खत्म कर दी थी। वो ये भूल गए थे कि तेनालीरामा कितने चतुर हैं। घर के अंदर तेनाली और शारदा ने एक पुराना संदूक निकाला, लेकिन उसमें सोने के सिक्के नहीं, बल्कि आंगन में पड़े भारी भारी पत्थर और ईंटें भरनी शुरू कर दी। तेनाली ने एक चक्की का पार्ट भी उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने संदूक को ताले से बंद कर दिया। दोनों ने मिलकर उस भारी संदूक को उठाया और हाय कितना भारी सोना है बोलते हुए कुएं की तरफ ले गए। कुएं के किनारे पहुंचकर तेनाली ने जोर से कहा, भगवान, हमारे इस खजाने की रक्षा करना। और धड़ाम, उन्होंने वो पत्थरों से भरा संदूक गहरे कुएं में गिरा दिया। छप्पाक की आवाज आई और पानी उछलकर बाहर आया। चोरों ने दूर से ये देखा और खुश हो गए। तेनाली और शारदा वापस घर के अंदर गए और लाइट बंद करके सोने का नाटक करने लगे। मैदान अब चोरों के लिए साफ था। चोर कुएं पर टूट पड़े, लेकिन संदूक तो तलहटी में था। एक चोर बोला, भाई, लगता है सारा पानी निकालना पड़ेगा तभी संदूक मिलेगा। और बस शुरू हो गया काम। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी, वो पानी निकालते गए और जमीन पर गिराते गए। वो पानी बहता हुआ सीधा तेनाली के सूखे हुए बगीचे की नालियों में जाने लगा। रात बीतती गई, चोरों के हाथ दुखने लगे, पसीना छूट गया, लेकिन लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वो अनजाने में ही सही, लेकिन तेनालीरामा के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। सूरज की पहली किरण के साथ कुएं का पानी खत्म हो गया। संदूक दिखाई देने लगा। हांफते हुए थके हुए चोरों ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर संदूक बाहर निकाला। मिल गया शाही खजाना, वो चिल्लाए। जल्दी से ताला तोड़ा और ढक्कन खोला। लेकिन ये क्या? सोना, चांदी, हीरे? नहीं, संदूक के अंदर तो बड़े बड़े पत्थर भरे थे। उनके होश उड़ गए। सारी रात की मेहनत बेकार गई। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। तभी तेनालीरामा हंसते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनका बगीचा पानी से तर है और पेड़ खिल उठे हैं। वो चोरों के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, अरे भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बगीचा सूख रहा था और मुझे पानी देने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। आपने सारी रात जागकर मेरे बगीचे को इतने अच्छे से पानी दिया, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? चोरों को समझ आ गया कि वो तेनाली की चाल में फंस गए हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए संदूक वहीं छोड़कर ऐसे भागे कि दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, देखा आपने, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, घबराना नहीं चाहिए।
अगर हम शांति से सोचें तो हम अपनी समस्या का हल दुश्मन से भी करवा सकते हैं। तेनाली ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ चोरी रोकी बल्कि अपना बगीचा भी मुफ्त में सिंचवा लिया। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more videos.